नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो पर्यावरण अध्ययन की तीसरी यूनिट जो कि आवास है उसका पार्ट 4 है। यानी इससे पहले इस यूनिट पर हम 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन 3 वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली घोंसलों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी नेस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी पक्षियों के आवास होते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बहकर कहीं और ही निकल जाए, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घोंसला कहते किसे हैं। पक्षियों के द्वारा अंडे देने के लिए पत्ते, सूखी घास, तिनके आदि की सहायता से तैयार की जाने वाली टोकरी नुमा आकृति घोंसला कहलाती है। डेफिनेटली आप सभी ने पक्षियों को देखा होगा, उनके द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों को भी देखा होगा, और आपको यह भी पता होगा कि घोंसले क्यों बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो घोंसले होते हैं वो टोकरी नुमा आकृति में होते हैं, और पक्षी उनको क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए। क्योंकि यूँ तो पक्षी पेड़ पर रहते हैं, लेकिन वो पेड़ पर अंडे नहीं दे सकते, क्योंकि पेड़ों पर अंडे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं? एक टोकरी नुमा आकृति बनाते हैं घास फूस तिनके आदि से, जिसमें वो अंडे देते हैं, और उसी घास टोकरी नुमा आकृति को हम घोंसला कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसे पक्षियों का घर भी कहा जाता है। यानी घोंसले जो है, वैसे तो पक्षी उसके अंदर नहीं रहते, वे केवल अंडे देते हैं, लेकिन उसे हम पक्षियों का घर कहते हैं। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले वो है पक्षी एवं उनके घोंसलों की विशेषताएं। ये आपकी वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या रीट की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा पक्षी अपने घोंसले को कहाँ बनाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो अपने घोंसले को कैसे बनाता है, और उसकी घोंसले की खासियत क्या होती है। हर पक्षी के बारे में इस चीज़ को हम देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, एक और जानकारी दे दूं, वो ये है कि सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करते हैं तथा बच्चों के बड़े हो जाने पर वो घोंसले छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी पक्षी ने अगर घोंसला बनाया है तो अपने जीवन भर लाइफ टाइम वो उसी घोंसले में रहेगा। वो क्या करेगा? अंडे देने के लिए घोंसला बनाएगा, और जैसे ही बच्चे उन अंडों को वो पक्षी उस घोंसले के अंदर सहता है, और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, उसके बाद उस घोंसले को छोड़ देता है। और यहाँ देखिए, मैंने एक पक्षी भी बनाया, एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है। ठीक है, अगर आपको ये पिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्त। तो अब हम जानते हैं पक्षियों और उनके द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों की कुछ खास बातें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कबूतर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कबूतर जो होता है ये मनुष्य के घरों, पुरानी इमारतों, बरामदों, खिड़कियों के छज्जों आदि में घोंसला बनाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पक्षी है और वो घोंसला बनाएगा तो वो सिर्फ पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाएगा, क्योंकि जनरली होता है कि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि घोंसला है यानी पेड़ पर बना हुआ होगा और किसी पक्षी ने बनाया होगा। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, और आवास अगर आपके सिलेबस में है, जो कि है, तो आपको इस बात का पता होना ज़रूरी है कि जो घोंसले होते हैं वो सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं बनाए जाते हैं, घरों इमारतों पर भी बनाए जा सकते हैं। तो जो कबूतर होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? मनुष्यों के घरों में। आपने कई बार देखा होगा कि जो पुरानी इमारतें होती है, हॉस्टल होते हैं, जहाँ कोई लोग रहते नहीं है, वहाँ पर जनरली इन्हीं का राज हो जाता है। कबूतर वहाँ पर अपना घोंसला बना लेते हैं, बरामदों में बना लेते हैं, और खिड़कियों के जो छज्जे होते हैं, या आप पिक देखिए इस प्रकार से, इन पर भी ये अपने घोंसले बना लेते हैं। फिर सेकेंडली हम बात करते हैं कौवे के बारे में। तो कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है? देखिए, कौवा सदैव पेड़ की सबसे ऊंची डाली या शाखा पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये प्रमुख विशेषता है घोंसले की। क्या है कि कौवा जो होता है हमेशा पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली डाल होती है उसी पर अपना घोंसला बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं दर्जिन चिड़िया के बारे में। दर्जिन चिड़िया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे दर्जिन चिड़िया क्यों कहा जा रहा है। तो इसके घोंसले की विशेषता क्या होती है? वो ये होती है कि यह पेड़ों के पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाती है। क्या करती है? पेड़ों के पत्तों को और घास फूस को सील कर अपना घोंसला बनाती है, और इसकी सीलने की विशेषता के कारण ही इसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई धोबी है, अगर मेल है तो वो धोबी है, अगर फीमेल है तो वो धोबिन होगी। जैसे मेल है तो वो ठाकुर होगा, फीमेल होगी तो क्या होगी? ठाकुराइन होगी। ठीक वैसे ही अगर मेल है तो वो दर्जी है, और फीमेल है तो दर्जिन है। दर्जी क्या काम करता है? सीलने का। और दर्जिन क्या काम करेगी? सीलने का। तो ये क्या करती है? सीलती है, पेड़ों के पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है। तो इसकी सीलने की विशेषता के कारण ही इस चिड़िया को दर्जिन चिड़िया का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कर दें। और 4th नंबर पर हम बात करते हैं कोयल के बारे में। देखिए,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलने वाला है। अगर आप भी अभी तक यही मानते हैं कि कोयल की आवाज़ जो बहुत मधुर होती है, मन भावन होती है, लुभावन होती है, मीठी इसकी वाणी होती है, लेकिन जितनी मीठी, मन भावन, लुभावन और मधुर इसकी वाणी होती है, ये पक्षी उतना ही चतुर, चालाक और धोखेबाज होता है। और यह अभी मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ। तो देखिए, इसके घोंसले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है। देखिए क्या है, कोयल ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपना घोंसला नहीं बनाता है तो ये अंडे कहाँ देता है? तो इसका जवाब है, बल्कि यह अपने अंडे को कोए के घोंसले में देता है, यानी कौवे के जो घोंसले होते हैं उसमें ये अपने अंडे दे देती है। अब देखिए मैटर क्या है ये समझिए। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसे आप आलसी भी कह सकते हैं, धोखेबाज भी कह सकते हैं, चतुर या चालाक भी इसे कह सकती है। ये क्या करती है कि जो कौवे के जो घोंसले होते हैं, जो कौवे बनाते हैं, और आपको पता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवे अपना घोंसला बनाते हैं, तो ये क्या करती है, कौवे के घोंसलों को ढूंढ लेती है, क्योंकि इसको भी पता होगा कि सबसे ऊंची डाली पर कौवे का घोंसला होता है। तो वहाँ क्या करती है, वहाँ जाती है और कौवे के घोंसले में से कौवे के अंडे को गिरा देती है, और उसके बाद क्या करती है, उस घोंसले में अपने अंडे दे देती है। और आपको पता होगा कि कौवे और कोयल की वाणी में ही फ़र्क होता है। इनका जो फिजिक होता है, इनका जो शरीर होता है वो एक जैसा होता है, दोनों का रंग एक जैसा होता है। तो सिमिलरली इनके जो अंडे होते हैं वो भी, उनमें भी कोई खास अंतर होता नहीं है। तो जब ये अपने अंडे उस कौवे के घोंसले में दे देती है तो कौवा बेचारा भोला होता है, उसकी वाणी ही थोड़ी कर्कश होती है, तो वो उन्हें अपने अंडे समझ लेता है और उन अंडों को वो कई दिनों तक बेचारा सहता रहता है। और अब उसे यह पता नहीं चलता कि ये अंडे उसके हैं या कोयल के हैं, क्योंकि अंडे तो कोई बोलते नहीं हैं। और जब बच्चे बड़े होकर बोलने लग जाते हैं तब तक तो उड़ने के लायक भी हो जाते हैं, और फिर वो वहाँ से उड़ जाते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं जब वो उड़ने लायक हो जाता है। और तब अगर कौवे को पता भी चल जाए कि कोयल के बच्चे, तो वो बेचारा क्या कर सकता है। तो समझे आप कितना चालाक होता है ये कोयल पक्षी। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कलचिड़ी पक्षी के बारे में। कलचिड़ी जो पक्षी होता है, यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर पत्थरों के बीच में घोंसलों का निर्माण करता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सारे ही पक्षी अपने घोंसले जो है पेड़ पर ही बनाते हैं। जो कलचिड़ी पक्षी ये क्या करता है, ये पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाता है, कि बल्कि क्या करता है, ज़मीन पर पत्थरों के बीच में ये अपने घोंसलों का निर्माण करता है। बड़ी बड़ी जो शिलाएँ होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके बीच में अपने घोंसलों का निर्माण ये करता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पर कठफोड़वा और बसंत गोड़ी के बारे में। तो ये जो पक्षी होते हैं, इनके घोंसलों की क्या विशेषता होती है, तो देखिए यह पक्षी पेड़ के तने में छेद करके उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। ये पेड़ की शाखाओं पे या डालियों पे या टहनियों पे घोंसला नहीं बनाते। क्या करते हैं, पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद करते हैं और उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। यह कठ, यानी कि कठ का मतलब होता है काष्ठ, और काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, कोई फोड़ देता है। यही कारण है कि इसे कठफोड़वा कहा जाता है। क्या करता है, पेड़ के तने में ये छेद कर देता है, यानी जो पेड़ का जो तना होता है, जो कठ होता है, जो काष्ठ होता है, जो लकड़ी होती है, उसे कुरे दे देता है, फोड़ देता है। इसलिए इसका नाम भी कठफोड़वा रख दिया गया है। तो ये क्या करता है, पेड़ के तने में छेद करके वहाँ अपना घोंसला बनाता है। ये इसके घोंसले की विशेषता है। 7 नंबर पर हम बात करते हैं जुलाही चिड़िया के बारे में। और आपको बता दूं कि जुलाही चिड़िया को वीवर बर्ड भी कहते हैं, यानी बुनने वाली चिड़िया। अब ये नाम इसको क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो वीवर बर्ड है, जुलाही चिड़िया, इसके घोंसले की क्या विशेषता है, तो यह चिड़िया पत्ती और घास को बुनकर घोंसला बनाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ ही गए होंगे एक ही लाइन में। यह चिड़िया क्या करती है, पत्ती और घास को बुनकर घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे वीवर बर्ड यानी बुनने वाली चिड़िया कहते हैं। अब मैंने देखिए इसके जो घोंसले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो ये होती है कि यह पेड़ की टहनी से लटका हुआ लालटेन के आकार का घोंसला बनाती है। देखिए जनरली घोंसले कैसे होते हैं, पेड़ की शाखा के ऊपर बने होते हैं, वहाँ पर वो टिके होते हैं। जनरली क्या होता है कि 2 शाखाओं के बीच में पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन ये क्या करती है, ये टहनी से लटका हुआ घोंसला बनाती है। मैं साइड में एक पिक लगा रहा हूँ, ये देखिए आप, इस प्रकार से क्या करती है, टहनी से लटका हुआ घोंसला बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जनरली जो घोंसले होते हैं वो टोकरी नुमा होते हैं, लेकिन इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन के आकार का होता है। कैसा होता है, लालटेन के आकार का, आप इस पिक में देख रहे हैं, इस प्रकार का इसका घोंसला होता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि केवल नर ही घोंसला बनाते हैं, यानी जुलाही चिड़िया की जो प्रजाति है इसमें केवल जो नर हैं वही घोंसले का निर्माण करते हैं। मादा जुलाही चिड़िया घोंसले का निर्माण नहीं करती है। अब आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पर, वो है उल्लू के बारे में। तो उल्लू अपने घोंसले का निर्माण कैसे करता है, कहाँ करता है, देखते हैं। उल्लू सदैव पेड़ के खोखले भाग में अपने लिए घोंसले का निर्माण
करता है। क्या करता है, पेड़ का जो खोखला भाग होता है उसमें जो उल्लू होता है वो अपने घोंसले का निर्माण करता है। पेड़ की शाखाओं पर यह घोंसला नहीं बनाता है और पेड़ में यह खोखला भाग मुख्यतः तने में पाया जाता है। अब ये खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ में खोखला भाग मुख्यतः कहाँ होता है, उसके तने में होता है। आपने कई सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनके तने में बहुत बड़ा छेद होता है, खोखला भाग होता है, तो वहीं उल्लू जो है अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं ये रहते हैं। फिर बात करें फाख्ता पक्षी के बारे में, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल लगा के बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। फाख्ता पक्षी झाड़ियों के बीच अपने लिए घोंसलों का निर्माण करता है। यह पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, झाड़ियों के बीच में ही अपने घोंसले का निर्माण करता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं चील के बारे में। सो फ्रेंड्स जो चील होता है ये अपना घोंसला कैसे बनाता है, देखिए चील अपना घोंसला सदैव सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो कौवा होता है ना, वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन जो चील होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। समझे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊंचे पेड़ पर, यानी वो आसपास ऐसा पेड़ ढूंढेगा जो किसी पहाड़ी पर है, किसी टेकरी पर, थोड़ी ऊंचाई पर है, यानी आसपास के पेड़ों में सबसे ऊंचाई पर है, वो वहां जाकर अपना घोंसला बनाता है। और इसका घोंसला 4 से 5 फुट तक चौड़ा होता है तथा ये पक्षी कई वर्षों तक अपने घोंसले का उपयोग करता है, प्रयोग करता है। अब इसका मतलब क्या है, बाकी जो पक्षी होते हैं वो अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, उसमें अंडे देते हैं, उन अंडों को सहते हैं। अंडों में से जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, वे उड़ने के लायक हो जाते हैं, उसके बाद वे पक्षी उन घोंसलों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो चील होता है ये कई वर्षों तक अपने घोंसलों का प्रयोग करता है। उनका जो घोंसला वो 4 से 5 फुट तक चौड़ा होता है और सबसे ऊंचे पेड़ पर ही अपने घोंसला बनाते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं गिद्ध के बारे में। सो जो गिद्ध होता है, गिद्ध अपने घोंसले ऐसे पेड़ों तथा चट्टानों की दरारों में बनाते हैं जो सुनसान या वीरान इलाकों में हैं। देखिए ये शांति प्रिय पक्षी है। ये क्या करता है, हमेशा अपना जो घोंसला होता है वो ऐसे स्थानों पर बनाएगा, ऐसे पेड़ पर या ऐसे चट्टानों के दरारों के बीच बनाएगा जो सुनसान स्थानों पर है, उसके आसपास शोर नहीं हो, बिल्कुल शांति प्रिय पक्षी है। कभी कभी गिद्ध चील के द्वारा त्यागे गए घोंसलों का भी प्रयोग करते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं कि गिद्ध हमेशा ही अपने लिए घोंसला बनाए, कभी कभी जो चील के द्वारा घोंसले छोड़ दिए गए हैं प्रयोग करने के बाद, उनका भी प्रयोग ये करने लगते हैं, उनका भी उपयोग ये करने लगते हैं अपने आवास के रूप में। फिर हम बात करते हैं मोरनी के बारे में। तो मोरनी अपना घोंसला या तो झाड़ियों में बनाती है या वह पेड़ों की नीची डालियों में अपना घोंसला बनाती है। देखो कौवा का बिल्कुल उल्टा है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और मोरनी जो होती है ये पेड़ की सबसे नीचे वाली टहनी पर अपना घोंसला बनाती है। साथ ही ये अपना घोंसला झाड़ियों में भी बनाती है और पेड़ की सबसे नीची डालियों पर भी अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, फिर अंत में हम बात करते हैं मादा शुतुरमुर्ग के बारे में। और आपको पता होगा इसके बारे में कि मादा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। एक जीके का ये भी सवाल मैं आपको बता दूं। और मादा शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में बात करें तो मादा शुतुरमुर्ग अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाती है बल्कि ज़मीन में थोड़ा खोद कर उसमें अपना घोंसला बनाती है। क्या करती है, पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। जैसे पक्षी बोलते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, ज़मीन पर ही रहता है। तो ये क्या करता है, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, है ना, और उसके बाद उसके अंदर अपना घोंसले का निर्माण ये मादा शुतुरमुर्ग करता है। और वीडियो के अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और सवाल ये है कि जो घोंसला होता है वो पक्षियों के लिए होता है या अंडों के लिए होता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके रिप्लाई का, आपके रिस्पॉन्स का। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।